एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 हैं, 31 में 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन मिग 21 के हैं जिनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है। खड़े होंगे किसी कोने के अंदर, कभी कभार उनको फ्लाई कर लिया, देख लिया, उड़ सकते हैं क्या। उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट्स की जान ली उन मिग 21 ने। अब मिग 21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए नहीं करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली हैं तो 29 ही, लेकिन पेपर पे दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 हैं। चाहिए 42 इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो अब तो, क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांग होकर निकल के आया है। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एक एयरक्राफ्ट था जगुआर, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, और उसमें 40 तो डायरेक्ट ब्रिटिश एरोस्पेस से ले लिए थे और बाकी 80 यहाँ पर बनाए गए थे। अब वहाँ पे उसका कभी नवीनीकरण या रेनोवेशन तो हुआ नहीं। पुराना 1960 का एयरक्राफ्ट था ये, हमने 45 साल पहले खरीदा, तब ठीक ठाक था, लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 49 साल पुराने त्यारे को भी अब अव्वल दर्जे का त्यारा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बात यह है कि ये त्यारा अव्वल दर्जे का है नहीं, लेकिन भारत की एयरफोर्स इसे अव्वल दर्जे का ही कंसिडर करती है। जहां पर बात है मिग 19 की, तो दोस्तों मिग 19 और मिग 21 ये भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन इन्हें फ्लाइंग कॉफिन डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जैगवार को नहीं किया गया। जैगवार उस कैटेगरी में आता है जहाँ पर सू-30 और राफेल जैसे त्यारे हैं, यानी ये अव्वल दर्जे का त्यारा है। और भारत के ये त्यारे अब क्रैश होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में 2 त्यारे क्रैश हो गए हैं। ऐसा तो रिकॉर्ड कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। त्यारे पूरी दुनिया में क्रैश होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ऊपर नीचे एक ही कैटेगरी के अगर त्यारे क्रैश होना शुरू हो जाएंगे तो फिर सवाल तो उठेगा कि ये त्यारे आप क्यों रिटायर नहीं कर रहे। भारत की हालत दोस्तों बहुत पतली हो चुकी है। एयरफोर्स के पास त्यारे मौजूद नहीं है। राफेल कितने हैं? 40 के साथ राफेल है, और दोस्तों 130 के SU-30 है, वो भी आप देखें तो कुछ अरसे बाद फ्लाइंग कॉफिन बनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एक आम सा, यानी हमारा जो JF-17 ब्लॉक 1 था, उसने जाकर SU-30 को तबाह कर दिया था। तो आप खुद सोचें कि कुछ ही अरसा लगेगा वो भी फ्लाइंग कॉफिन बन जाएगा। और भारतीय एयरफोर्स के पास फिर कितने स्क्वाड्रन रहेंगे? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 स्क्वाड्रन रहेंगे, जिनमें राफेल आते हैं, जो अच्छे त्यारे माने जाएंगे, लेकिन वो भी उस कैटेगरी के त्यारे नहीं है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि चाइनीज त्यारे या फिर दोस्तों अमेरिकन F-16 त्यारे आते हैं। वहाँ पर राफेल खड़ा नहीं हो सकता, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि राफेल फ्रेंच है और फ्रेंच के पास इतनी ताकत नहीं है। पाकिस्तान की भी दोस्तों मिराज 3 त्यारा भी क्रैश हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इसे अव्वल दर्जे का त्यारा कंसिडर नहीं करता। लेकिन भारत मिराज 3 को दोस्तों अव्वल दर्जे का त्यारा क्या, उससे वो ऑपरेशन भी करता है। पाकिस्तान में आपको याद होगा जब आकर ये टैंकियां गिरा कर गए थे, तब भी उन्होंने मिराज त्यारे यूज किए थे, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अपना अव्वल दर्जे का त्यारा JF-17 थंडर ब्लॉक 1 यूज किया और उसने जाकर तबाही फेर कर आ गए थे। मिग 21 और SU-30 को भी तबाह कर दिया था। अब ये बात है कि भारतीय एयरफोर्स पतली हो चुकी है। चाहिए आपको 42 स्क्वाड्रन और है कितने? 31 जो कागज पर है, फाइल पे है। और दोस्तों रियलिटी में कितने हैं? रियलिटी में ये रिपोर्ट कह रही है कि 19 स्क्वाड्रन भारत के पास है, जिनमें अच्छे त्यारे SU-30 और कुछ राफेल त्यारे मौजूद हैं, कुछ मिराज 3 त्यारे भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के पास देखें तो पाकिस्तान के पास आपको पता है मिराज 5 त्यारे भी मौजूद है। वो दोस्तों कुछ यूं था, लीबिया ने 100 के करीब मिराज त्यारे रिटायर कर दिए थे, और ये थे जदीद त्यारे उस वक्त के मिराज 5। तो पाकिस्तान ने फ्रांस से और फिर लीबिया से बात करके पूरा 100 के 100 त्यारे खरीद लिए थे। अब ये था कि 100 में से 3 त्यारे तो बिल्कुल ये समझे कि क्रैश होकर खराब हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो भी खरीद लिए और उनके पुर्जे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने अपने मुल्क में मिराज रीबिल्डिंग फैक्ट्री लगाई, 100 में से 97 त्यारे तैयार करके। यानी हमारे पास जो मिराज हैं वो भी भारत के मिराज से काफी ताकतवर है। मिराज 5 है और वो पाकिस्तान ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि वो भी भारत के SU-30 से भी ज्यादा दोस्तों खतरनाक माने जाते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या भारतीय एयरफोर्स अब जमीन दोस्त होने वाली है, जमीन बोस होने वाली है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। कहने को लोग कहते हैं कि इसको भी ट्रेनिंग के लिए ही यूज किया जाता है आजकल, लेकिन अभी एक यंग पायलट सिद्धार्थ यादव की जान चली गई अभी जामनगर के अंदर, और 10 दिन पहले ही उनका सगाई हुई थी। बैड लक। अब इस किस्म के जैगुआर के कई क्रैश हुए 10 सालों में, और सबसे पुराने प्लेन्स एक किस्म से जो है उनमें से मिग 21 और ये जगुआर बूढ़ा है, ओल्ड है, इंजन बहुत कमज़ोर है। अब इसको भी फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है।
जैसे मिग 21 ने कई शानदार पायलट्स की ज़िंदगी छीन ली, वैसे ही अब जगुआर भी एक एक करके जिंदगानियां जो हैं होनहार पायलट्स की छीन रहा है। कुछ स्क्वाड्रन हैं, एक आधा साउथ में शायद है, संबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 स्क्वाड्रन इनके हैं, 120 विमान। अब तो कई तो जा चुके हैं। अब यहां पर खास बात है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट था, इसके 2 इंजन थे। नॉर्मली तेजस वगैरह में तो एक ही इंजन है, सुनने में आया है जो, तो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट था। इसके अलावा रशिया के जो मिग 29 है और जो सुखोई M30 जो है वो 2 इंजन के हैं, और फ्रांसीसी जो राफेल है वो भी 2 इंजन वाला है। अपने ज़माने में ये अच्छा एयरक्राफ्ट था, सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन अब गुजरे टाइम के साथ बूढ़ा हो गया। अब 1960 की कार कौन चलाता है, तो आप 1960 के एयरक्राफ्ट थोड़ी चलाएंगे। 2010 की बात है जब 80 नए जगुआर इंजन खरीदने की बात हुई थी कि भाई थोड़ा सा जितना पावरफुल उससे 1.5 गुना पावरफुल इंजन इसमें फिट किए जाए। सुनने में आया कि कुछ $3 बिलियन की कुछ डील भी हो गई थी किसी कंपनी के साथ में, फिर वो कैंसिल हो गई, बात बन नहीं पाई, और आज तक उसमें कोई नए इंजन नहीं लगे। कहने को उसमें छोटा मोटा रडार सिस्टम नया बिठा दिया गया, पर उससे जो पावर जो आती है वो तो इंजन से आती है ना। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे आपके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो और आप उसके अंदर पुरानी फिएट का एम्बेसडर का इंजन लगा दो, तो क्या होगा आप सोच सकते हो ना। तो दिखने में एयरक्राफ्ट अच्छा लगता है, ठीक ठाक है जो भी है, लेकिन फिर उसके बाद छोटे मोटे पार्ट्स भी नहीं मिलते थे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर तो बनना बंद हो गया था ये, तो कहाँ से लोगे, ब्रिटिश प्लेन है ये। इधर उधर से जहाँ से छोटा मोटा मिलता था स्पेयर पार्ट्स खरीद खरीद के काम चलता रहा। लेकिन अब उड़ाते तो जा रहे हो उसको आप, तो उड़ाते उड़ाते अब कभी भी गिर जाता है, और गिर जाता है तो आप सोच सकते हो कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर पायलट्स जो हैं उनके लिए रिस्क बहुत बढ़ गया है, और इतना बड़ा रिस्क है कि 120 प्लेन थे टोटल। अब लेफ्ट ओवर कितने मुझे नहीं मालूम, जगुआर में ओरिजिनली 120 थे, तो हो सकता 15-20 फना हो गए होंगे अब तक 40-45 साल में, हो सकता है ज़्यादा भी फना हो गए हों। तो सपोज करो 100 एयरक्राफ्ट भी हैं अगर इनके पास, 80 भी अगर ऑपरेशनल है, तो उनको आप किस ढंग से फिर आगे लेके जाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट मतलब नाम के लिए है, ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। अब कहने को तो वॉर में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत एक ओल्ड एंड आउटडेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको रियल वॉर टाइम में इस्तेमाल किया जाए। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी जो सस्टेनेबिलिटी थ्रेशहोल्ड है ख़त्म हो चुकी है, अब इसको अलविदा कह दीजिए। लेकिन यहाँ तो मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन हम लेके बैठे हैं, उसको विदा नहीं कर रहे 36 एयरक्राफ्ट को, तो ये 120 एयरक्राफ्ट को कैसे आप अलविदा करोगे भाई। ये सारी की सारी दिक्कतें जो है वो निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये 6 स्क्वाड्रन निकल गए और 2 मिग 21 के तो चले गए हैं, 8 चले गए, तो हमारे पास 31 में से ये 8 निकाल दो तो हमारे पास ले दे के 23 स्क्वाड्रन बचते हैं, कुल मिला के 23। इन एक्चुअलिटी 23 ही हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये भी 6 स्क्वाड्रन जो है लाइबिलिटी हैं, तो हम तो 23 स्क्वाड्रन हैं। और कहते हैं कि 23 स्क्वाड्रन में से सिर्फ 60% स्क्वाड्रन ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम ऑपरेशनल होते हैं, और बाकी तो मेंटेनेंस वगैरह में चलते रहते हैं उनकी, ये है। तो हमारी हालत एयरफोर्स की बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एयर चीफ मार्शल जो AP सिंह है वो तो 10 बार कह चुके हैं कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम शायद उस लेवल पे नहीं है कि जहां हम 2 फ्रंट की वॉर भी लड़ सके। हमारे पास एयरक्राफ्ट ही नहीं है देखा जाए तो। एक 36 राफेल को निकाल दो, या थोड़े बहुत मिग 29 या सुखोई 30 को निकाल दो, कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कभी किसी ने कुछ मॉडर्नाइजेशन एयरफोर्स का किया ही नहीं, तो आप करोगे क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसा भी है। तो ये थी खबर, एक और फ्लाइंग कॉफिन किसे नाम दिया गया जगुआर के बारे में, ज़रूरी था आप तक पहुंचाएं इसको। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।